दोस्तों रिसेंटली हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स वेवर्स पे लाइव आए थे अपनी अचीवमेंट की सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि उनका एल्बम बिलबोर्ड हॉट 100 और 200 के चार्ट पे है। आते के साथ ही बीटीएस के आरी रंग एल्बम ने जो धमाका मचाया है, वैसे ये तो हमें पता ही था कि एल्बम के आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एक धमाका होने वाला है, और वो हो ही गया। तो चलिए बीटीएस के साथ हम भी उनके इस बिगेस्ट अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे लाइव में हमारे साथ तो बीटीएस मेंबर्स ने क्या कुछ कहा। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे मेंबर्स पूरे बैकग्राउंड डेकोरेशन के साथ आए थे। उनके साथ एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी प्यारी सी ब्लू कलर की केक थी और लाइव शुरू होती है हमारे जेई होप और जंगकुक के हंसने के साथ। और तभी जिमिन कहते हैं कि मैंने इसे चेक नहीं करा, क्या लाइव शुरू हो चुकी है? तो जेई होप कहते हैं कि हाँ ये शुरू हो गई है। और फिर सारे मेंबर्स एज अ बीटीएस ग्रुप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके बाद आरएम अपने हुडी के पीछे लिखी हुई चीज को दिखाते हैं। उसमें लिखा हुआ था बीटीएस क्रू। और फिर आरएम कहते हैं कि मैंने सुना कि हमने फर्स्ट प्लेस जीत लिया है, और इसे सुनते ही सभी क्लैपिंग करते हैं। तो जिन कहते हैं ऑल थैंक्स टू आवर फैंस जिन्होंने इसे सुना। फिर आरएम कहते हैं मुझे लगता है कि इसे देखने वाला मैं पहला पर्सन था, मैं तो कल सोते समय बेहोश ही हो गया था, मुझे लगता है कि ये कल की बात है। तो जेई होप कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये परसों की बात है। तो फिर आरएम कहते हैं कि मैं 9 बजे प्रैक्टिस खत्म करके आया और मैं सो गया, और उसके बाद मैं सुबह के 3 बजे सोकर उठा था। तो जिन भी बताते हैं कि हाँ मैं भी 3 बजे ही उठा था। जैसे ही मैं प्रैक्टिस वगैरह खत्म करके घर गया मैं तुरंत ही सो गया था। और फिर से आरएम इस बात को कहते हैं कि हमने बिलबोर्ड हॉट 100 200 में फर्स्ट प्लेस जीता है, और इसे सुनते ही फिर से सारे मेंबर्स क्लैपिंग करते हैं, सभी थैंक यू कह रहे थे। और आरएम भी कहते हैं कि मैंने इस लाइव को इसलिए ऑन करा है क्योंकि मैं आर्मीज का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। फिर जिन कहते हैं कि हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और मुझे लगता है कि आर्मीज के साथ अच्छा रहेगा कि हम इस तरह से सेलिब्रेट करें, इसी वजह से हमने इस लाइव को ऑन करा है। तो फिर जेई होप पीछे के बैकग्राउंड को दिखाते हुए कहते हैं कि स्टाफ ने इसे बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करा है, और आरएम फिर से सभी को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि ये आप लोगों के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। मुझे पता है कि एंड में ये बहुत ही ज्यादा क्लोज गेम हो जाता है, पर बात ये है कि थैंक यू सो मच। और फिर जिन कहते हैं कि कमबैक के बाद ये हमारा पहला एल्बम है और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि ये बहुत अच्छे से आ गया, इसी वजह से हमारे पास अभी केक भी है। तो सभी का ध्यान यहाँ केक पे ही चला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल केक था ये, किसी का भी ध्यान इस पर तुरंत ही चला जाएगा। और यहाँ जेई होप कहते हैं कि मैं केक बनाने में भी बहुत अच्छा हूँ। और फिर से आरएम कहते हैं थैंक्स टू आर्मीज के ही वजह से हम इस चीज को फिर से रिसीव कर पा रहे हैं। हम लोग 4 साल के बाद वापस आए हैं, हमने फर्स्ट प्लेस जीता, थैंक्स टू यू। तो फिर से सभी क्लैपिंग करते हैं। और इसके बाद जिमिन कहते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस एल्बम है जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करा है, और उन ढेरों लोगों को थैंक यू सो मच कि आपने इस एल्बम को सुना। मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा करने की जरूरत है। और इसके बाद हमारे वी कहते हैं अब तो वो भी आ गया है। तो जेई होप कहते हैं हाँ कल तो हमारा टीजर भी आ गया है। शायद ये लोग 2.0 की टीजर के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इस लाइव के एक दिन पहले ही 2.0 की टीजर आई थी। तो इसे सुनते ही जिमिन कहते हैं नामजुना तो उसमें बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तो जिन कहते हैं कि जो हमारी शूटिंग की लोकेशन थी हम लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे इसे फिल्म करने के दौरान। तो जंको कहते हैं कैसा रहेगा अगर हम इस पे एक छोटी सी स्पॉइलर दे दे तो वी कहते हैं क्यों जंकुक, ताकि लोग और भी ज्यादा बेसब्री से इसका इंतजार कर सके। तो आरएम कहते हैं कि ये मुझसे भी ज्यादा बेरहम है। तो जंकुक कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा बेरहम हूँ। तो जिमिन कहते हैं वैसे वी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आरएम जिमिन भी डरा हुआ था। तो इसे सुनकर जिमिन हंसने लगते हैं। फिर वी कहते हैं मुझे लगता है ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। और जेई होप कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये आर्मीज को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, और मैं उनके रिएक्शन को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। और तभी अचानक से सारे बीटीएस मेंबर्स एक साइड पे देखने लगते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तो यहाँ स्टाफ मेंबर्स बीटीएस के लिए फूलों की माला लेकर आए थे। अब भाई इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है तो सम्मान तो बनता ही है। तो फिर ये लोग एक एक कर सारे बीटीएस मेंबर्स को वो फूलों की माला पहनाने लग जाते हैं। सभी अपनी बारी का यहाँ वेट कर रहे थे। और आरएम कहते हैं मुझे तो इसे देखकर हवाई की याद आ गई। पर एक बात तो है, आरएम और जिन की ये जो फूल की माला थी ना ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रही थी दोनों के ऊपर। दोनों सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ऐसे तो सारे बीटीएस मेंबर्स ही बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पर सबकी फूलों की माला इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही थी जितनी इन दोनों पे हो रही थी। जेई होप क्या ये जंगली फूल है? जिन इसकी स्मेल तो सच के फूलों की तरह है, ये तो रियल फ्लावर की तरह महक रही है। और यहाँ आरएम कहते हैं ये सच में हमारी कंपनी है,
इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ सभी कोई कहने लगते हैं कि हाँ, सभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, सारे स्टाफ्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ जिमिन कहते हैं वैसे ये ना बहुत ही ज़्यादा फनी थी, कॉन्ग्रेचुलेट करना वो भी बिना किसी एक्सप्रेशन के। तुमने स्टाफ्स के फेस को देखा अभी? और पीछे बैठकर हमारे शुगा बस हंसे जा रहे थे। फिर आर्यन कहते हैं मुझे तो येलो फूल मिले हैं, और जिन कहते हैं इन फूलों को देखकर तो मुझे मैंगो राइस की याद आ गई। फिर यहाँ आर्यन जिमिन के हेयर पे कमेंट करते हुए कहते हैं कि आप लोग जिमिन के बालों को देख रहे हो? तो जिमिन कहते हैं हाँ मुझे पता है, ये ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि आज मैंने अपने बालों को ना ठीक से बनाया नहीं है। आर्यन पर सभी कोई अगर यहाँ देखे तो सभी की लुक अलग अलग सी है, और तभी आर्यन की नजर वी के ड्रेस पे पड़ती है। तो आर्यन कहते हैं ये तो पूरा ड्रेस कोड ही पहन कर आए हैं, वी की ड्रेस तो पूरी ही अलग है। हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोगों ने आज कूल टी शर्ट्स पहने हैं, पर वी तुमने जो कपड़े पहने हैं क्या तुम लंच या डिनर के लिए जा रहे हो? ये क्या है, तुम लंच पे गए थे? तो वी बताते हैं कि हाँ मैं लंच पे गया था। तो फिर यहाँ जे होप बताते हैं कि नामजुन और मेरा तो आज का कपड़ा सेम ही है, और दोनों इस तरह से दिखाते हैं, उस पे BTS क्रू लिखा हुआ था। तो फिर जिमिन दिखाने लगते हैं, और जिमिन का तो तरीका ही बहुत ज्यादा क्यूट रहता है, उनके ड्रेस पे लिखा हुआ था स्विमिंग। फिर जे होप यहाँ कहते हैं कैसा चल रहा है? तो आर्यन कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तो जे होप कहते हैं कि हाँ बहुत सारी चीजें ना अभी आ रही है, काफी कुछ हमारे चैनल पे आ चुकी है। तो जंको क्या कहते हैं कि हाँ रिसेंटली ही रन BTS भी अब आने ही वाली है। तो जिमिन यहाँ कहते हैं ये थोड़ा फनी है। तो वी कहते हैं कि मैंने इसे अभी तक देखा नहीं, ये लोग ना बस रह रहे कि आर्मीज के एक्साइटमेंट को बढ़ाते रहते हैं। फिर यहाँ आर्यन कहते हैं कि ड्रेस कोड तो मैच ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है सभी वैरायटी शो में आए हैं। और इसके बाद ये लोग में अभी एपिका से शो को लेकर बातें होने लगती है, जिसमें अभी रिसेंट ही आर्यन और शुगा नजर आए थे। तो जिन यहाँ कहते हैं कि हाँ उसकी रिव्यू बहुत ही ज्यादा फनी थी, और उस शो के दौरान शो के होस्ट टाब्लो ने कहा था कि अगर BTS मेंबर्स में फाइट होगी तो कौन जीतेगा, जैसे कि आर्यन और जिन के बीच फाइट हुई या शुगा और जे होप के बीच फाइट हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी वो, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप मेरी चैनल पे उसकी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो यही फाइटिंग को लेकर मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे कि अगर एक दूसरे में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो अभी BTS आपस में वही सारी बातें कर रहे थे जो भी ये लोग इंटरव्यूज वगैरह अभी कर रहे थे। ये लोग जिस जिस इंटरव्यूज में गए हैं उन्हीं चीजों को लेकर अभी ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। और जब एक साथ सारे मेंबर्स बोलना शुरू करते हैं तो समझ ही नहीं आता है कि कौन बोल रहा है। और यहाँ अभी जे होप शायद उस शो के बारे में बता रहे थे। अभी रिसेंटली जे होप फाइंडिंग केनी शो में गए थे, और आर्यन और जिमिन यहाँ इधर मेक इन हाना पे डांस कर रहे थे। फिर यहाँ जे होप देखते हैं कि केक से उनकी फेस कवर हो रही है, तो जिन उस केक को साइड कर देते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ आर्यन कहते हैं कि एनीवेज हमने ही चूज करा था कि इस बार हम यूट्यूब शोज में जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी इन्होंने जितनी भी इंटरव्यूज दी है लगभग सारी यूट्यूब शोज ही हैं। मतलब ये लोग किसी न किसी के यूट्यूब चैनल पे गए हैं, जैसे कि फाइंडिंग केनी था, एपिका से था, जिमिन भी अभी एक लेडी के शो में गए थे, जंकुक और जिमिन भी एक शो में नजर आए थे, वी भी एक शो में गए थे। ये सारी अगर देखी जाए तो सब यूट्यूब शो ही थी। तो वही आर्यन कहते हैं कि हमने इस पे बहुत ही ज्यादा डिस्कस करा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए हमारी न्यू एल्बम की प्रमोशन के लिए। और फिर जे होप कहते हैं कि एनीवेज इसी तरह से हम अपने सॉन्ग्स को प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में हमारा रिमिक्स भी आया, और अभी इनकी कुछ और भी चीज रिलीज होने वाली थी, जिसे कि ये लोग अभी सीक्रेट रख रहे थे। फिर यहाँ जे होप कहते हैं लेकिन फैंस इसे देखकर बड़ी शॉक्ड है कि हमने इतनी सारी चीजें प्रिपेयर कब करी है, क्योंकि एक के बाद एक चीजें लगातार ही आ रही है। तो वी यहाँ कहते हैं दिसंबर के महीने में फैंस तो एकदम मरी ही जा रही थी, हमारे पास भी दिसंबर में बहुत ही ज्यादा खाली वक्त था। आर्यन यहाँ कहते हैं कि वैसे हमें हमारा कमबैक किए हुए 2 हफ्ते हुए हैं अभी। फिर यहाँ जिमिन कहते हैं कि नामजुन ने बहुत ही अच्छा काम करा है, मैंने भी बहुत अच्छा काम करा है। तो फिर पीछे से शुगा कहते हैं वैसे फैंस नहीं जानती कि नामजुन कैसा डांस करता है। तो जिमिन कहते हैं हाँ ऐसा इसीलिए है क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान पूरे वक्त आर्यन बैठा हुआ था। फिर जिमिन कहते हैं कि जे होप एक डांस चैलेंज वीडियो अपलोड करेगा, और जिमिन उसे करके भी दिखाने लग जाते हैं कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। इसके बाद इन लोगों में डांस चैलेंजेस को लेकर बातें होने लगती है। ये लोग कह रहे थे कि इन लोगों के सॉन्ग्स पे ढेरों डांस चैलेंज बनी, सभी ने भर भर के चैलेंजेस वीडियो बनाई। फिर चाहे आर्मीज बोल लो, आइडल्स बोल लो, सभी ने डांस चैलेंज वीडियो बनाई इनके सॉन्ग्स पे। और ये लोग कह रहे थे कि हमने ढेरों ऐसे वीडियोस देखे हैं, और खासकर इनके होलीगन सॉन्ग पे तो ढेरों रील्स बनी। और ये लोग अभी उसे करके भी दिखा रहे थे कि आर्मीज किस तरह से इस पे वीडियोस बना रही है, वो इस तरह के तलवार के साउंड पे ऐसे ऐसे करके परफॉर्म कर रही है। और यहाँ जंकू कहते हैं कि मुझे आज एक टिकटॉक शूट करना है। आर्यन ठीक है तो चलिए थोड़ा टिकटॉक पे बातें कर लेते हैं। और फिर इन लोगों में बातें होने लगती है कि इनकी रिमिक्स आने वाली है अभी। आर्यन कहते हैं हर दिन ही कुछ न कुछ आ रहा है,
मतलब इतना तो बीटीएस ने अपनी इस लाइव से बता दिया कि अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि आरएम ने अभी कुछ तो स्पॉइलर दिया था, जिसे सुनने के बाद जिमिन कुछ इस तरह से आरएम के हुडी के कैप को खींचकर बंद कर देते हैं। और अब आरएम के पास जंकुक कहते हैं, हाँ मुझे भी वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या हम उस सॉन्ग को थोड़ा गा दें। और जंकुक ने गाना शुरू ही किया था कि वी, जिमिन, जे होप इस तरह से उन्हें देखने लग जाते हैं। और जिमिन कहते हैं, कम ऑन अब तुम लोग चुप भी हो जाओ। सच में जब स्पॉइलिंग देने की बात आती है तो आरएम खुद को रोक ही नहीं पाते, वो एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं बस। और उसके बाद ना आरएम जिमिन को चिढ़ाने भी लग जाते हैं। इसके बाद जंकुक शायद फिर से उस सॉन्ग को गा देते हैं तो जे होप उन्हें पॉइंट करते हैं। जे होप कहते हैं ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जे होप और वी मिलकर इधर जंकुक को संभाल रहे थे और जिमिन और जिन मिलकर इधर आरएम को संभाल रहे थे। फिर जिमिन कहते हैं ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो शुगा कहते हैं पर क्या ये अभी म्यूजिक साइट पे अपलोड की जाएगी। फिर आरएम कहते हैं कि ये शायद YouTube पे अपलोड करी जाएगी, पर फिर इन्हें स्टाफ से पता चलता है कि ऐसी अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है। और यहाँ वी अपने फूलों की माला को किसी सैस की तरह पहन लेते हैं। फिर ये लोग कहने लगते हैं कि शायद वो 2 दिन में आ जाएगी। और यहाँ वी शुगा से कहते हैं, यंग आपको ना इस माले के साथ ही टिकटॉक वीडियो शूट करनी चाहिए। तो शुगा कहते हैं, मैं ये सब नहीं करता और न ही मेरी कोई टिकटॉक आईडी है, मैंने कभी भी इस ऐप को डाउनलोड नहीं करा है। तो जिन कहते हैं मेरे पास भी ये ऐप नहीं है। और फिर आरएम कहते हैं कि 2.0 सॉन्ग आने वाली है, रन बीटीएस भी आने वाली है, हम एक कॉन्सर्ट भी करने वाले हैं। और फिर से यहाँ टिकटॉक की बातों को शुरू करते हुए वी कहते हैं कि मैं ना वीडियोस को एडिट नहीं कर पाता, तो मैं बस शूट कर लेता हूँ मुझे जो भी वीडियो टिकटॉक के लिए चाहिए, और उसके बाद मैं उस पूरी फाइल को ही जंकुक को सेंड कर देता हूँ और जंकुक उसे अच्छी से एडिट कर देता है। तो जे होप कहते हैं, हाँ इसने सही कहा, ये ऐसे ही करता है। और फिर कहेगा कि मेरे लिए ये कर दो ना। तो फिर यहाँ जिमिन जंकुक से पूछते हैं कि यंग अभी रिसेंट ही वी की एक वीडियो आई थी जिसमें स्विम सॉन्ग पे वी बेड पे कूदते हैं, तो क्या उसे भी आपने ही एडिट करा था। तो वी यहाँ तुरंत कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो बस उसे रिकॉर्ड करा और अपलोड कर दिया, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई थी। और वी ने यहाँ इतनी जल्दीबाजी में जवाब दिया था कि जिमिन भी इसे सुनकर खूब हंसते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि उस तरह से बेड पे जंप करना बहुत ही ज्यादा फनी था। तो वी कहते हैं कि मैं बस कुछ करना चाहता था। तो जिमिन कहते हैं कि फैंस भी उस चीज को बहुत ही ज्यादा फॉलो कर रही है। फिर शुगा यहाँ कहते हैं ये सब जो भी चीज हो पाई है ये सब हमारी आर्मीज की वजह से ही हो पाई है। तो आरएम आर्मीज को फिर से थैंक यू बोलते हैं उनके एल्बम को सुनने के लिए और कहते हैं थैंक यू सो मच हमें इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। और जिमिन भी यहाँ थैंक यू बोलते हैं, सारे मेंबर्स यहाँ थैंक यू बोल रहे थे। फिर आरएम कहते हैं रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि वो कौन सा सॉन्ग है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो पहले तो ये स्विम नहीं थी, पर एक के बाद एक बार बार स्विम सॉन्ग सुनते सुनते अब स्विम सॉन्ग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है। ये अच्छा है क्योंकि सॉन्ग ने बहुत अच्छा काम करा। तो फिर यहाँ जिमिन बताते हैं कि मेरी मॉम ने भी स्विम सॉन्ग को सुना और इस सॉन्ग को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अब बहुत ही ज्यादा ग्रो हो चुके हो। तो वी कहते हैं ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। और इसके बाद अब ये लोग इस लाइव को रैप अप करने वाले थे। और यहाँ जिन कहते हैं कि सभी मेंबर्स के फेस को देखिए, ये लोग इतने ज्यादा थके हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पी रखी है। तो जे होप कहते हैं हाँ आज का दिन थोड़ा थका देने वाला था क्योंकि आजकल हम लोग हर दिन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आरएम भी यहाँ कहते हैं हाँ मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, मैं बस प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ क्योंकि अभी कॉन्सर्ट भी होने वाला है। और ऐसे ही ये लोग फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं। सच में ये लोग अभी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। फिर वी यहाँ कुछ कहने जाते हैं और वो एक साइड में देखकर बोल रहे थे। तो जंकुक यहाँ कहते हैं कि तुम उधर क्या देखकर बोल रहे हो, हाँ क्या वहाँ कुछ है। तो फिर वी वहीं पे शांत हो जाते हैं। और फिर ये लोग कहने लगते हैं कि अब इनके कॉन्सर्ट में ज्यादा दिन बचा नहीं है, 7 दिन 8 दिन ऐसे ही बचा हुआ है। जो ये लोग वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी वक्त बचा नहीं है। फिर आरएम यहाँ कहते हैं कि हाँ अप्रैल भी शुरू हो गया है, अभी तो अप्रैल फूल के दिन चल रहे हैं। आरएम यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह एंजॉय कर रहे थे। तो जिमिन कुछ इस तरह से उनके सर को पकड़ लेते हैं, पर फिर भी आरएम को कोई नहीं रोक सकता था। आरएम यहाँ कह रहे थे कि मैं तो इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करूंगा ही, अपने इंजर्ड लेग को भी लेकर परफॉर्म करूंगा, लेकिन परफॉर्म तो करूंगा क्योंकि मुझे ये करना ही होगा। और फिर जिमिन कहते हैं एनीवेज तो जैसा कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस के लिए हैं और हर कोई वेट कर रहा है अभी हमारा, और इसके बाद सभी क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं कि हमें अभी और ज्यादा हार्डवर्क करना है। तो फिर यहाँ जे होप कहते हैं कि इस केक की टेस्ट कैसी होगी। सच में केक को लेकर तो ये लोग भूल ही गए थे। तो ये लोग कहने लगते हैं कि ये सारी चीजें एडिबल है, इसमें सब कुछ ही खाया जा सकता है। जिन कहते हैं कि अगर ये एडिबल है तो फिर जरूर ही इसके अंदर चॉकलेट होगा। और अब ये लोग इस लाइव को खत्म करते हैं। ये लोग बीटीएस फाइटिंग कहते हैं, आर्मीज को चीयर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, लव यू बोलते हैं और आरएम यहाँ स्विम करने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका एनर्जी अब बस खत्म ही हो गया है और बस ये लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस लाइव में हमारे मेंबर्स ने बहुत ही अच्छे से अपने
बिलबोर्ड हॉट 100 और 200 को सेलिब्रेट करा। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि एल्बम बहुत ही अच्छी बनी और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये एल्बम। और बस हमारे BTS मेंबर्स ऐसे ही एक के बाद एक नई नई अचीवमेंट हासिल करते रहें, अच्छी अच्छी म्यूजिक्स बनाते रहें और उनके कॉन्सर्ट भी बहुत ही ज़्यादा सेफली हो जाए। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।